वेलकम टू ऑप्टीटेक्स कैट सॉफ्टवेयर। आज का जो ट्रेनिंग सेशन में हम लोग देखेंगे कि ऑप्टीटेक्स का जो कैट सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि पैटर्न मेकिंग से लेके जो कि गारमेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे कि बहुत एक अच्छी सॉफ्टवेयर है, उसमें कैसे कैसे काम किया जाता है और उसमें आप क्या क्या सीख सकते हो, और ताकि आपका जो है सीखने के बाद आपको क्या इंडस्ट्री में काम आ सकता है और कितना तक आपको जो है सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह जो होगा आप ये सीखने के बाद जो है मिल सकता है। वो सारी चीज़ जो है हम इस कोर्स में जो है डिस्कस करेंगे, जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है आप देख लीजिए कि जो आपका ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये मिस्टर कामेश्वर राव हैं, जो कि ऑप्टीटेक्स सॉफ्टवेयर में क्या है कि मोर देन 10 ईयर्स उन्होंने काम किया हुआ है और अपने सर्विस दिया हुआ है। और उन्होंने क्या है कि मोर देन 400 से 500 पैटर्न मास्टर को जो है, चाहे वो मैनुअल पैटर्न मास्टर हो या आपका फैब्रिकेटर हो या स्टिचिंग ही हो या जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है। और आजकल जो है कि वो जो है बड़ी बड़ी कंपनी में जो है काम कर रहे हैं। चाहे तो आप गारमेंट इंडस्ट्री में देख सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, और जो फ्लोर डिज़ाइन वगैरह होता है, टू डायमेंशनल वगैरह जो है वहाँ पे भी जो है ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद जो है काम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्टीटेक्स का जो हमारा ये सेशन है, प्रेजेंटेशन है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये एक स्किल अगर आप सीखते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप आजकल जो है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। मैनुअली जितने भी पैटर्न बना रहे हैं तो उसमें जैसे कि एक पैटर्न बनाने में जितना टाइम लग जाता है, तो आजकल अगर वही सेम चीज़ अगर आपको कैड में बनाते हैं तो कम से कम टाइम में बन जाता है, और आपका कंपनी का जो है बहुत टाइम सेव होता है और आपका भी जो है सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है अगर आप कोई डिजिटल यानी कि पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर जानते होंगे। होता है क्या है कि मान के चलिए आप हज़ारों पैटर्न मास्टर क्या है कि मैनुअली काम कर रहे हैं, और आप भी अगर आप मैनुअली काम कर रहे हैं तो उसमें से क्या होगी, कोई सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादातर नहीं होता है। क्योंकि पैटर्न मास्टरों का एक नॉर्मल सैलरी फिक्स होता है कि मान के चलिए एक इंडस्ट्री में मान के चलिए दिल्ली हम लेते हैं या फरीदाबाद लेते हैं, तो 20 से 25 के अंदर या 30 के अंदर एक सैलरी रेंज होता है। उससे ज़्यादा जो है कोई भी मालिक के पास अगर आप जाते हैं तो वो नहीं देंगे। अगर आप सेम चीज़ जो है, अगर आप मैनुअल पैटर्न मास्टर जानते हैं, ये मैनुअल जानते हैं कैसे बनाना, और उसके बाद अगर आप कोई कैड सॉफ्टवेयर जानते हैं तो कैड सॉफ्टवेयर क्या, दोनों चीज़ जानने की वजह से अगर आप उनको 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा भी मांगेंगे तब भी वो दे सकते हैं। क्योंकि कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है कि अगर आप एक पैटर्न मास्टर रखेंगे 20-25 हज़ार के रेंज में, और एक ऑपरेटर को भी रखिएगा जो सॉफ्टवेयर जानते हो 20-25 है, यानी कि 50 हज़ार का जो सैलरी देने हैं दो बंदे को, अगर आप उसकी जगह अगर 35 या 40 भी एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी जो है कंपनी को दे सकता है। यानी कि कंपनी का भी 10,000 के आसपास आपका सेविंग हो रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है कि आपका भी जो मैनुअल पैटर्न मेकिंग का जो नॉलेज है उसके साथ कैड सीखने का जो है 10 से 15 हज़ार का भी जो है आपका वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या देखेंगे, जो ऑप्टीटेक्स सॉफ्टवेयर में क्या है कि जो टू डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है उसमें क्या है कि आप पैटर्न मेकिंग कैसे करेंगे और ग्रेडिंग कैसे करेंगे, यानी कि साइज सेट कैसे बनाएंगे, और मार्केट यानी कि आपका जो है लेयर वगैरह कैसे प्लान होता है, वो सारे जो है कैसे कैसे काम होता है। यानी कि आज के ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या हमारा प्रेजेंटेशन में देखेंगे, और ये इसका जो हमारा एक सेपरेट कोर्स बना हुआ है। ठीक है। तो और उसके बाद डिजिटाइज क्या है, और डिजिटाइज होता है कि जैसे कि आपका कोई आपका हार्ड कॉपी बना हुआ है, ठीक है, आप मैनुअल किसी पैटर्न मास्टर ने कोई पैटर्न बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि उसको एग्जैक्ट जो है आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आप डिजिटाइजर का हेल्प ले सकते हैं। यानी कि एक बोर्ड मिलेगा और उसको माउस के थ्रू जो है क्लिक करके जो है आप उसको सॉफ्ट कॉपी जो है सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको बना सकते हैं। और पांचवा चीज़ हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कि जैसे कि आपका बाहर से कोई फाइल वगैरह डिज़ाइन वगैरह आपका बायर का आ रहा है, तो आप उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे और कैसे आप वो उसको जो है अपनी डिज़ाइंस वगैरह जो है बायर को भेजेंगे ताकि वो वहाँ पे देख सकता है। उसका अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं हर एक सॉफ्टवेयर का, तो वो भी हम जो है अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप 3D सीखते हैं, यानी कि 3D सॉफ्टवेयर ये होता है कि जैसे आपने पैटर्न वगैरह आपने बनाया है, अगर आप उसको वर्चुअल सैंपल जो है वहीं पे आप उसको स्टिच वगैरह करके देखना चाहते हैं, वो भी आप जो है आजकल की जो टेक्नोलॉजी है 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है उसमें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो देखेंगे क्या क्या इंडस्ट्री में हमारा ये सॉफ्टवेयर सीखने के, यानी कि आज जो आप सॉफ्टवेयर सीखेंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे उसमें क्या क्या इंडस्ट्री में आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि गारमेंट में नहीं, आपको लेदर इंडस्ट्री में भी आपको काम करने मिलेगा, फ्लोर डिज़ाइन में भी आपको काम करना, और कौन कौन सी इंडस्ट्री में है और कहाँ कहाँ सिटी में आपको जो है ये जॉब मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ जो है आज की हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे। और मेन मुद्दा है कि हमारा जो सीख रहे हैं उसके सीखने के बाद हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी जो है आज के हमारे प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था पैटर्न पीडीएस हो गया, कि ऑप्टीडेस्क को जो सॉफ्टवेयर है 5 चीज़ जो सीखेंगे। एक तो पीडीएस हो गया, पैटर्न डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें कि हम पैटर्न वगैरह बनाएंगे। दूसरा हो गया ग्रेडिंग, यानी कि पैटर्न का साइज जो बड़ा छोटा जो भी साइजेस वगैरह होगा वो सारी जो हम ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जो है कर सकते हैं।
और तीसरा हो गया कि मार्कर हो गया, यानी कटिंग लेआउट वगैरह कैसे प्लान करेंगे, कैसे हमारा वेस्टेज का हम कंट्रोल करेंगे, ये हम सारे जो है मार्कर सॉफ्टवेयर में देखेंगे। और डिजिटाइज जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी कि पैटर्न को स्कैन कैसे किया जाता है, वो भी हम इसमें देखेंगे। और पांचवा चीज़ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि बाहर का फाइल वगैरह कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो भी हम जो है डिफरेंट फॉर्मेट जैसे हमने यहाँ पे दिखा हुआ है DXF, AMA, ESTM वगैरह जो है वो भी जो है हम सीख सकते हैं, हमारा जो ट्रेनिंग का कोर्स बना हुआ है। ठीक है। तो पैटर्न डिजाइनिंग में क्या है कि पैटर्न कैसे क्रिएट किया जाता है, गारमेंट का कैसे बनाया जाता है, लेदर का कैसे है, ऑटोमोबाइल सीट कवर्स जो है, ये फ्लोर डिज़ाइन। तो पीडीएस अगर आप सीखते हैं तो ये सारे जो है चाहे गारमेंट के लिए भी काम हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पैटर्न बनता है, यानी गारमेंट में भी पैटर्न बनता है। अगर लेदर वगैरह बैग वॉलेट्स का भी पर्स आपका जो है उसका भी आपको जो है पैटर्न बनाना पड़ता है। ऑटोमोबाइल का जो सीट कवर्स होता है उसका भी पैटर्न बनाना होता है। फ्लोर डिज़ाइन जैसे कि हमारे कहाँ पे हमारा रूम बनेगा, कहाँ पे हमारा ये होगा, हॉल रहेगा, किचन रहेगा, ये भी जो भी डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है वो भी हम ऑप्टीटेक्स का जो पीडीएफ सॉफ्टवेयर में जो है फ्लोर डिज़ाइन वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जैसे हमने डिस्कस किया था, पैटर्न का साइज क्रिएट करने के लिए हमारे पास ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद जैसे कि फैब्रिक वेस्टेज वगैरह कंट्रोल करना है तो हमारे पास ये जो मार्कर है जिसमें कि हम कम से कम फैब्रिक वेस्टेज कर सकते हैं, और लेदर का कितना स्क्वायर फीट लगेगा, सारे कंजप्शन वगैरह जो है हम इसमें सीख सकते हैं। ये सारे हम आपको डिस्कस करेंगे क्या क्या अगर आप ये कोर्स में सीखेंगे, ताकि आपको हेल्प करेगा। ये सारे जो हम कोर्स का हम मटेरियल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कि फाइल कन्वर्जन हमने ऊपर में मेंशन किया हुआ है डिफरेंट फॉर्मेट्स का। बायर आपको कुछ देता है या आपने यहाँ से जो पैटर्न बनाया बायर को आप भेजना चाहते हैं जो है वो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। और आप इसी में क्या करें, आपको कुछ डिजाइन स्केच वगैरह जो है स्प्रेडर कटर में कुछ भेजना है या जो भी है, आप इसमें फाइल कन्वर्ट करके आप उसको दे सकते हैं। और पांचवा चीज़ जो हमारा हो गया डिजिटाइज, यानी कि पैटर्न स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि पैटर्न को आपको हार्ड कॉपी, जैसे मास्टर ने एक पैटर्न का साइज सेट आपने बनाया है, अब उसी को एग्जैक्ट आप कॉपी करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो आप ये डिजिटाइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जो है आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, तो इसमें अगर आप कैट सॉफ्टवेयर सीखते हैं ऑप्टीडेस्क का, तो कौन कौन सी इंडस्ट्री में आप जो है जॉब वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया कि आपका गारमेंट इंडस्ट्री, यानी कि गारमेंट में जितने तरीके भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो गारमेंट इंडस्ट्री में जहाँ पे पैटर्न वगैरह बनता है तो वहाँ पे आप वो ये सॉफ्टवेयर सीखने में काम कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको लेना पड़ेगा जिस इंडस्ट्री का है। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री है तो गारमेंट्स का लेना पड़ेगा, लेदर इंडस्ट्री है तो लेदर बैग्स वॉलेट्स वगैरह कैसे बनता है उसका लेना पड़ेगा। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हैं तो कार का सीट्स कवर वगैरह जो भी आपका होता है वो कैसे कैसे बनता है उसका नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। यानी कि हर एक इंडस्ट्री का जो है सॉफ्टवेयर तो आपका एक बेसिक रहेगा, लेकिन जिस इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ का जो पैटर्न कैसे बनता है आप वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब जैसे एरोनॉटिक इंडस्ट्री है, अगर आपका एरोप्लेन का सीट्स कवर बनता है और उसको कैसे कैसे उसका जो प्रोसेस वगैरह होता है और उसका जो अटैचमेंट वगैरह होता है कैसे वगैरह बनता है, वो भी जो है आपको सीखना पड़ेगा। और दूसरा हो गया कि आपका जो है 2D फ्लोर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, यानी कि आपका जो आपका जैसे देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी बनते हैं, अगर आप उसको फ्लोर डिज़ाइन यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लोर का कहाँ पे रूम रहेगा, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, कहाँ पे हमारे बाथरूम रहेगा, कहाँ पे हॉल रहेगा, कहाँ पे किचन वगैरह रहेगा, वो भी अगर आप डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपका ये 2D सॉफ्टवेयर में जो है आपको बना के उसका देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि गारमेंट में क्या क्या बन सकता है, तो देखिए कि सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपका मैनुअल जो जो चीज़ बनता है सारे हम जो है यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। जैसे शर्ट हो गया, टी शर्ट, ट्राउज़र, हाई फैशन गारमेंट्स, लेगिंग, किड्स गारमेंट्स, डेली वेयर गारमेंट्स, वेडिंग वेयर गारमेंट्स, और ऑल अदर, यानी कि जो भी हमारा मैनुअल बनता है सारे जो है कि हम कैड सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ जो मैनुअली बनेगा तो उसको जो है हम कैड में नहीं बना सकते, यानी कि कैड में जो है और मतलब जो भी मैनुअल बनता है हर चीज़ जो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि आजकल जो कंपनीज वगैरह होते हैं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे कि क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा जो 2 या 3 मैनुअल पैटर्न मास्टर का जो काम है वो एक ही हमारा कैड सॉफ्टवेयर दे सकता है, तो आजकल जो है ये सीखना कंपलसरी हो रखा है। अब लेदर इंडस्ट्री में अगर आप कुछ सीखता है तो इसमें क्या क्या आपको पैटर्न बनाना पड़ता है। जैसे बैग्स हो गया, आपका लेदर बैग्स हो गया, वॉलेट्स हो गया, बैग पैक्स हो गया, बेल्ट हो गया, फोल्डर हो गया, लैपटॉप बैग्स हो गया, बिजनेस कार्ड होल्डर्स, कॉइन पर्सेस, अदर, यानी कि बहुत सारी जो जो है लेदर में आप देखते हैं नॉर्मल टाइम में, तो वो सारे जो है आपको यहाँ पे उसका नॉलेज होना चाहिए, और वो सारी चीज़ जो है आप यहाँ पे कोर्स सीखने के बाद जो है बना सकते हैं। यानी कि कोर्स आपको एक ही सीखना है, लेकिन आपको जो है डिफरेंट इंडस्ट्री में आपका ये काम आ सकता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे कार सीट्स वगैरह देख रहे हैं ना यहाँ पे,
कार सीट हो गया, एरोप्लेन सीट कवर्स हो गया, टू व्हीलर का सीट कवर्स हो गया, पाउचेस हो गया, कैरी बैग्स हो गया, मतलब जितने भी सामान आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कार सीट इंडस्ट्री में और आपका एरोनॉट इंडस्ट्री में, देख रहे हैं ना सारे जो हमने पिक्चर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो है आप यहाँ पे भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है और उसको डिज़ाइन वगैरह बनाना पड़ता है, माइन्यूट से माइन्यूट डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि लेदर का जो है कॉस्ट अलग होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको जो है सारी चीज़ सीख के ही काम करना पड़ेगा। अगर आप सीखते हैं तो गारमेंट इंडस्ट्री, अगर मान के चलो आपने सॉफ्टवेयर वगैरह सीख लिया, तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो गारमेंट इंडस्ट्री आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे इंडिया में मिलेगा आपको जो है न्यू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, लुधियाना, बेंगलोर, त्रिपुर, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, जयपुर, सूरत, नागपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर, कानपुर, यानी कि यहाँ पे जो हमारा गारमेंट इंडस्ट्री वगैरह मिलेगा, जहाँ पे कि आप जो है अगर आप इस सिटी में रहते हैं या आसपास कहीं पे भी सिटी में रहते हैं, तो आप ये कोर्स सीखने के बाद जो है वहाँ पे जो है कैड का अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे नहीं भी लगा है तो उनसे आप बात करके लगवा सकते हैं और वहाँ पे जो है ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे बेनिफिट वगैरह मिलेंगे। और जहाँ पे ऑलरेडी चल रहा होगा तो वहाँ पे भी आप अपना जो है बायोडेटा रेज्यूमे दे के, क्योंकि ऑलरेडी आपने कोर्स सीखा हुआ है, तो सीखने के बाद जो है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे आपको इंडस्ट्री में जो है, क्योंकि इंडिया में हमारा गारमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत करोड़ों लोग जो है इसमें काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्री में क्या है कि सारे लोग जो है गारमेंट और ये लेदर इंडस्ट्री में बहुत लोग जो है काम करते हैं, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है बहुत लोग हमारा काम करते हैं, जितने भी हमारे लेबर फोर्स है इंडिया में। और लेदर इंडस्ट्री में अगर आप देखना चाहें तो जो कौन कौन से सिटी में आपको लेदर इंडस्ट्री मिलेगा, एक तो चेन्नई हो गया आपका, दूसरा कोलकाता, कानपुर, गुड़गांव, आगरा, बेंगलोर, यानी कि ये सारी चीज़ में जो है कि आपका जो है लेदर इंडस्ट्री में मिलेगा। यानी कि कहीं पे अगर आसपास आप सिटी में रहते हैं तो आप गारमेंट के साथ साथ जो है लेदर का भी आप जो है सीखने के बाद आप उसका पैटर्न मेकिंग सीख जाते हैं, तो आप जो है गारमेंट के साथ साथ लेदर इंडस्ट्री में भी अपना जो है ट्राई कर सकते हैं, यानी कि जॉब का जो है सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको फ्रेशर्स को कैसे हेल्प करेगा, अगर मान के चलिए आपको गारमेंट और लेदर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो ये आपको क्या करेगा कि एक प्लेटफॉर्म देगा आपको, जो है कि आपने एक कोर्स सीखा हुआ है, चाहे आप उसमें पैटर्न बना सकते हैं, चाहे आप उसका प्लॉटर्स वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे आप ये कर सकते हैं कि लेदर या गारमेंट्स का कॉस्टिंग वगैरह निकाल सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि मान के चलिए आपका बाहर से कुछ डिज़ाइंस वगैरह आपने उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमने ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर का 5 चीज़ें हमने डिस्कस किया है, वो सारी चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, चाहे तो आप कोर्स सीखने के बाद किसी को भी अगर ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे हो गया फ्रेशर्स के लिए बेनिफिट हो गया। तो इसमें आपको क्या करेगा, आप कंसल्टिंग कंपनी से क्या करेगा आपको, जैसे कि आपने कहीं पे सीखने के बाद सीखने के बाद आप क्या करेंगे कि कहीं पे भी आप उसको ट्रेनिंग देना चाहते हैं या आप किसी कंपनी से आप काम लेके करना चाहते हैं, वो भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। और आपने किसी को ट्रेनिंग दिया है, किसी कंपनी को मैन पावर चाहिए होगा, तो वो भी आप जो है यहाँ पे मैन पावर की सप्लाई के तौर पे जो है काम कर सकते हैं, यानी कि आपने सॉफ्टवेयर सीखा है, आपने 10 बंदे को सिखाया, और जहाँ जिस जिस कंपनी में चाहिए होगा तो 10 बंदे को आप जो है मैन पावर भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद किसी कंपनी से प्रोजेक्ट्स लेके और प्रोजेक्ट्स को आपने अपने जितने भी जान पहचान है वहाँ पे काम करके उसको जो है सप्लाई कर सकते हैं। और कोई ना कोई कंपनी का कैड कैम सॉफ्टवेयर प्रमोट करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत जो भी होगा कमीशन वगैरह जो है एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो इन ये सारे आपको एक सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आपको ये सारी चीज़ जो है आपको खुल जाती है, यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर सीखा तो इतने सारे ऑप्शन आपको जो है गारमेंट हो गया, लेदर इंडस्ट्री का, फ्लोर इंडस्ट्री हो गया, और जितने जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके काम भी कर सकते हैं और उसको मैन पावर भी सप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि एक सॉफ्टवेयर सीखने का इतने सारे बेनिफिट आपको मिल गया। अगर आप सैलरी के हिसाब से देखते हैं, अगर कोई भी गारमेंट का अगर कहीं पे लेदर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसको क्या सैलरी मिलेगी, यानी कि आप सीखने के बाद जो है आपको शुरुआत में क्या कि 8 से 12 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, एक तो हो सकता है कि पैटर्न डिजिटाइजिंग भी काम कर सकते हैं, या आप प्लॉटर का मान के चलो आपको पैटर्न नहीं आता है तो धीरे धीरे करके आपको अपग्रेड किया जाएगा, किसी पैटर्न मास्टर के अंडर में आपको रखा जाएगा, एक एक काम करना पड़ेगा, जैसे कि एक तो डिजिटाइजिंग हो यानी कि पैटर्न को स्कैन करना, 1 2 महीने 4 महीने काम किया तो वो आपको आ जाएगा। दूसरे हो गए कि प्रिंट आउट कैसे दिया जाता है वो सीखना पड़ेगा। तीसरा लेआउट कैसे प्लान करना है वो देखना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके वैसे जैसे आपने 2 4 6 महीने अपने काम कर लिए हैं, उसका पैटर्न थोड़ा बहुत करेक्शन करना है, ये सारे कुछ करके धीरे धीरे जो है उसके बाद आपको पैटर्न दिया जाएगा, जिसमें कि आप उसके बाद स्टार्ट करते हैं 2 4 6 महीने के बाद।
अगर आप 8 से 12 हज़ार के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 1 से 1.5 साल अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसके बाद आप जो है सीधे उसके डबल में आप जो है जा सकते हैं। यानी कि आपने 8 हज़ार में स्टार्ट किया है तो 1 से 1.5 साल के बाद उसका 16 हज़ार हो जाएगा, 12 के बाद जो है 20 हज़ार तक ऐसे जो है आपका एक्सपेक्टेड है। यानी क्योंकि 1 से 1.5 साल के अंदर आपको जो है कि मैनुअल भी थोड़ा बहुत आपने सीख लिया और पैटर्न का सारे कुछ अच्छी तरह से ऑपरेट करना आ गया, तो आप ये जो है अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो इतना आपका इंक्रीमेंट आराम से किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आराम से आपका जो है हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा जैसे कि आप सीखते हैं तो ये दूसरा की इंडस्ट्री के कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। हाउ दिस सिस्टम विल हेल्प इंडस्ट्री पीपल, अगर कोई गारमेंट और लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसको भी कैसे काम करें, ये सारी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, गारमेंट लेदर इंडस्ट्री कोचिंग कंसल्टिंग, ये सारे भी चीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि उसका जो है कि पैटर्न मास्टर अगर कोई जानता है और उसके साथ कैट सॉफ्टवेयर जानते हैं तो 20 से 30% हाइक भी सैलरी ले सकता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप पैटर्न मास्टर हैं तो हज़ारों पैटर्न मास्टर इंडस्ट्री में है, तो सबको एक ही जैसे सैलरी रेंज होगा। ये नहीं कि 30 हज़ार का रेंज के बीच में आपको 40 दे देंगे, तो कोई कंपनी का मालिक वैसे नहीं देते हैं। अगर आप कोई दूसरा स्किल जानते हैं, जैसे कैट सॉफ्टवेयर आपने सीखा है, तो 30 की जगह अगर 25 हज़ार का उसका वो है क्या बोलते हैं हमारा ऑपरेटर का है, तो 55 हज़ार जो दो बंदे का उनको देना है, अगर आपको 30 जगह 40 मांगते हैं कैट सॉफ्टवेयर सीखने के बाद, तो वो आपको जो है आराम से दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी को भी 15 हज़ार का सेव हो रहा है और आपको भी जो है 10 हज़ार का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको जितना पैटर्न मास्टर जो मैनुअली काम करता है, वैसे जो है सारे कुछ आपको पैटर्न रेडी करना, उसको ग्रेडिंग करना, लेआउट प्लान करना, पैटर्न करेक्शन, डिजिटाइजिंग करना, सैंपल चेक करना और कंजप्शन, ये सारी चीज़ जो है जैसे मैनुअली काम होता था वो सारी चीज़ जो है आपको करना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में काम करने की वजह से जो है आपको 20 से 30% जो है आपका इंक्रीमेंट वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप 2D के बाद अगर आप 3 डायमेंशनल सीखते हैं, यानी कि पैटर्न मास्टर आपने जो सैंपल आपने 2 डायमेंशनल बना रखा है, यानी पैटर्न आपने बनाना है, उसके बाद कैड भी आप जानते हैं और उसका 3D भी नॉलेज है, तो 60 से 1 लाख के बीच में आपको जो है सैलरी हो सकता है। तो बेनिफिट क्या होता है कि मान के चलिए जो कैड सॉफ्टवेयर और ये जानते हैं, तो 3D में क्या होता है कि कंपनी का जो है कॉस्ट बचता है। मतलब कॉस्ट इस तरह से बचता है कि जैसे कि आपका साल के अंदर आपको हमारा हज़ारों सैंपल बन रहे हैं, तो हज़ारों सैंपल अगर आपने 3D व्यू में आपने दिखा दिया, तो हज़ारों सैंपल के जो फैब्रिक कॉस्ट है वो आपको वहाँ पे बच गया, जो कि बहुत होता है कि हज़ारों सैंपल्स बनते हैं, 1000, 2000, 3000 सैंपल्स बनते हैं, वो आपने यहाँ पे बचा दिया, ताकि उसका जो बेनिफिट है आप वहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि 3D का करेक्शन का जो हमारा है वो ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आपने जो प्रोटोटाइप आपने बना रखा है, तो बायर को भी जो है आप प्रोटोटाइप उनको भेज सकते हैं और उनका जो भी करेक्शन आता है उसके हिसाब से अपना पैटर्न जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक तो आपका फैब्रिक आपने यहाँ पे बचाया, दूसरा जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर है आपने बाय मेल में बायर को कुरियर किया, मतलब मेल किया, तो वहाँ पे उसने करेक्शन किया और बाकी बाय मेल उसने जो अपना फीडबैक यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से क्या है कि कुरियर का खर्चा जो है वो भी आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, पैटर्न मास्टर को लेने के बाद उसका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, 20 से 25 जो मिल रहा था उसके बाद 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा हो जाएगा 1-2 साल। मतलब ये है कि जैसे पैटर्न मास्टर पहले होता है, देखिए 25 से 15-20 साल का एक्सपीरियंस पैटर्न मास्टर और 1 साल का, यानी कैट सीखने के बाद जो है उन दोनों का बराबर होता है। यानी कि पैटर्न मास्टर जिसका एक्सपीरियंस 25 से 30 साल है या 20 साल है, उसके बराबर में एक कैट सीखा हुआ बंदा जो है वो सैलरी लेता है। और पैटर्न मास्टर उनको सब कुछ हेल्प करते हैं, यानी पैटर्न कैसे बनेगा, ग्रेडिंग कैसे करना है, सब कुछ हेल्प करते हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जानते हैं बोल के जो है फ्रेशर जो है उनके बराबर सैलरी ले रहे हैं। अगर आप ऑपरेटर ये यानी कि पैटर्न मास्टर सीखते हैं तो उनका सैलरी जो है 10-15 हज़ार के जो है एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। ये तो आप लोग भी पैटर्न मास्टर जितने भी होंगे काम कर रहे होंगे, अगर उनके बाद में जैसे अपग्रेड होते हैं सिस्टम्स वगैरह, तो आपने किसी कंपनी में काम किया होगा तो ये आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा। यानी कि जिसका पैटर्न मेकिंग का सारे नॉलेज है, अब जिनका ओनली कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो दोनों का सैलरी जो है बराबर होता है। तो आप भी चाहते हैं कि आप अपना सैलरी उससे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो जो वो सीखे हुए हैं, यानी कि जो कंप्यूटर चलाना वो जानते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, अगर आप सेम चीज़ आप जानते हो तो दोनों बेनिफिट है, आप मैनुअल भी आपके पास आता है और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको जो है कि कंप्यूटर भी आती है ना, दोनों काम वो कर सकते हैं, तो इस वजह से आपको जो है सैलरी वगैरह बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सेम चीज़ हमने डिस्कस किया है कि आफ्टर लर्निंग कैड सॉफ्टवेयर क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिल सकते हैं। अब जैसे कैड सॉफ्टवेयर सीखने के बाद कोई कोई होते फ्रेशर वगैरह प्लॉटर भी चलाना होता है, तो ये एक तो गारमेंट का प्लॉटर है, दूसरा लेदर प्लॉटर भी चला सकते हैं, जो फ्रेशर्स वगैरह चलाना होता है। अगर ये आप पैटर्न मास्टर भी हैं तो वो भी आप चला के ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये हमारा डिजिटाइजर है, यानी कि पैटर्न स्कैनिंग का जो है हमारे पैटर्न इसके ऊपर रखा जाता है, और जिसको माउस की वजह से क्या है कि माउस ये हमारा जो है
माउस से जैसे जैसे क्लिक करके जो हमारा पैटर्न जो है सॉफ्ट कॉपी में हमारा सिस्टम्स में आता है, और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी करेक्शन करके हम मशीन में हम दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं, तो सॉफ्टवेयर सीखने के बाद तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो स्प्रेडर कटर है, अगर आपके कंपनी ने स्प्रेडर कटर भी लगा रखा होगा तो स्प्रेडर कटर भी चलाना सीखेंगे तो आज का आगे के टाइम में जो है जितने काम आप वो अपने बायोडाटा में ऐड करते जाएंगे, प्लॉटर चलाना, सॉफ्टवेयर चलाना, मैनुअल आता है, ये आता है, तो कहीं दूसरी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आप जो है उसके हिसाब से अपना स्किल के हिसाब से, यानी कि मशीन चलाना भी एक स्किल है, तो सारे स्किल के हिसाब से जो है अपना सैलरी जो है डिमांड कर सकते हैं कि मेरे इतने इतने काम कर सकते हो, और अगर इतने काम करने की वजह से कंपनी को इतना बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे आप उनको बताएंगे, जो भी मालिक होंगे या जो भी एचआर होंगे, तो कंपनी को जितना बेनिफिट करके देंगे उतना सैलरी इंक्रीमेंट जो है आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे इतना रेगुलर से, यानी कि रेगुलर जो काम करते हैं उससे ज़्यादा जो है आपका सैलरी वहाँ पे मिल सकता है और कंपनी का बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये पूरा कोर्स अगर आप ऑफलाइन कहीं पे भी सीखते हैं, तो ऑफलाइन में जैसे मान के चलो चाहे दिल्ली में सीखें या गुड़गांव में सीखें या फरीदाबाद में सीखें या आपको मुंबई में सीखें, कहीं पे भी सीखते हैं, तो कम से कम जो ऑफलाइन का जो होता है कि इंस्टीट्यूट में जाके सीखना होता है, वो कम से कम आपको जो है 30,000 के आसपास लिया जाता है। और जो ऑफलाइन का कोर्स होता है कि मान के चलो आपने 6 दिन ऑफ, मंडे टू सैटरडे जो आप काम कर रहे हैं, और ये जो कोर्स होता है संडे संडे होता है ताकि आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, यानी कि आपको 30,000 के आसपास फीस भी देना पड़ेगा, और बाकी 3-4 महीने का जो संडे का जो टाइम होता है, यानी कि संडे संडे भी आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा 3-4 महीने। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कोर्स हमने ऑनलाइन बना रखा है, जो ऑफलाइन सीखते हैं उसी के हिसाब से हमने जो है यहाँ पे हमने ऑफलाइन में ऑनलाइन हमने बना रखा है, सेम आपको नो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो कि मैनुअली हमने जो है जितने भी पैटर्न मास्टर हैं, तो लगभग 300-400 पैटर्न मास्टर को हमने यहाँ पे जो है ऑलरेडी ऑफलाइन में ट्रेनिंग दिया है, तो उसी के एक्सपीरियंस जैसे हमने वहाँ पे सिखाते हैं उसी का हमने कोर्स यहाँ पे बना रखा है। अगर आप 4 महीने का देखेंगे, अगर टाइम वेस्ट देखेंगे, मान के चलो संडे संडे आप जा रहे हैं, चार जो है 16 संडे आप निकाल रहे हैं, 16 संडे का मान के चलो 2 घंटे जाने का और 2 घंटे आने का उसका किराया भी लग रहा है, और 2 घंटे क्लास करनी है, यानी कि 6 घंटे आपका संडे का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो जो कि आप वहाँ पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करके, आजकल जितने भी हो रहा है सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप उसको ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑनलाइन कोर्स क्या रहेगा, ठीक है, तो हमारा जो आप संडे संडे विजिट करना होता है, 3-4 महीने आपको क्लास लगता है, 2 घंटे का क्लास, आज 2 घंटे आने जाने, यानी कि 4-6 घंटे का जो भी आप ऑफलाइन में होता है वो सारे आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, हमारा ये जो है 30 दिन का रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा आपको जो है, यानी कि 30 दिन में क्या है कि हमारा जो रिकॉर्डिंग सेशन है आपका पूरा कोर्स, यानी अपने घर में बैठे बैठे चाहे शाम के टाइम में आप देखिए, दिन के टाइम देखिए, लंच के टाइम देखिए, कभी भी देखिए, हमारा 20 घंटे का जो है 200 वीडियोस का एक कोर्स हमने बना रखा है, यानी कि 200 वीडियोस का कोर्स, 20 घंटे का कोर्स आपको रहेगा, ठीक है। 200 घंटे इसका मतलब 200 वीडियोस का कोर्स है, 20 घंटे का कोर्स है, जो कि आपको ख़त्म करना होगा 30 दिन के अंदर। और 30 दिन के मतलब यानी कि लास्ट संडे हमारा जो है, यानी कि जो भी हमारा संडे आपको जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा ऑनलाइन सेशन अटेंड करने के लिए। और उसमें क्या होगा, एक दिन का हम ट्रेनिंग सेशन रखेंगे संडे के टाइम पे जो है, जो कि डिटेल्स आपको मेल पे मिल जाएगा। उसमें क्या है कि आप अपने घर में बैठ के भी जो है ये आराम से सीख सकते हैं, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो कि आजकल कोरोना के टाइम में इधर उधर जाने का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी आप यहाँ पे घर में बैठ के आराम से सीख सकते हैं। दिन में आधा घंटे लगाइए, 1 घंटे लगाइए, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक मोबाइल होना चाहिए या घर में कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें कि थोड़ा बहुत इंटरनेट आता हो, जिससे कि हम जो कोर्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह देंगे उसमें आप जो है लॉगिन करके जो है कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और हमारा जो संडे का लाइव सेशन रहेगा वो आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का कोर्स है 30,000, जो ऑफलाइन देते हैं 30,000 आपको देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि आपको जो है ना 20,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ना 10,000 आपको देना है। जो हमारा कोर्स का फीस है देखेंगे आप ऑफलाइन से कंपेयर करेंगे, बहुत हमने सस्ता रखा हुआ है, ना 5,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 5,000 भी हमारा कोर्स का फीस नहीं है, ठीक है। ऑप्टिक्स सीखने के लिए जो आप मैन ऑफलाइन सीख रहे हैं 3,000 भी हमारे कोर्स का नहीं है। जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो फीस रहेगा ये, ठीक है, ये हमने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ओनली 499 पे हमने ये कोर्स हमने बनाया हुआ है, जिसमें कि आप जो है 30 दिन का रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं, और संडे का जो हमारा 5 से 6 घंटे का हमारा लाइव ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो भी आप इसमें अटेंड कर सकते हैं, यानी कि आपको 30 दिन का एक्सेस मिलेगा हमारा पूरा रिकॉर्डिंग सेशन कोर्स का। और उसके बाद 499 में क्या है कि और एक संडे का आपको 5 से 6 घंटे का जो हमारा लाइव चलता है उस सेशन को आपको मिलेगा, ठीक है।
तो ये हमारा जो ऑफ़र है ये आपको नीचे लिंक होगा, आपको जो है चाहे आप वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब में देख रहे हैं या कहीं पे भी देख रहे होंगे, तो आप ये हमारा ऑफ़र जो है नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नीचे आपको लिंक नहीं मिल रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो है उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर कैसे जाना पड़ेगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे कि आफ्टर पेमेंट कन्फर्मेशन आपको जो है आपके मेल आईडी पे जो भी आपने लॉगिन किया होगा, यानी कि पेमेंट परचेस करते हैं जो भी आपने मेल आईडी दिया होगा, उसमें क्या है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन यानी कि पेमेंट करने के बाद आपको जो हमारा लाइव सेशन उसको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके करने के बाद आपको मेल आईडी पे कोर्स लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड जो है दिया जाएगा, जिसको कि आप अपने मेल पे या यानी कि कंप्यूटर वगैरह हो गया या आपका मोबाइल में जो है उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा लाइव ट्रेनिंग सेशन का जो पेमेंट करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसमें क्या है कि अब जब भी हमारा ट्रेनिंग सेशन का टाइम दिया होगा उसमें आप जो है आप अटेंड कर सकते हैं। संडे का जो 5-6 घंटे का लाइव सेशन रहेगा जिसमें कि अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये कोर्स है ये लिमिटेड टाइम ऑफर है कि ये हमने कुछ ही टाइम के लिए जो है 499 रुपीज़ हमने ये प्लान किया हुआ है। अगर आप कुछ टाइम के बाद जो है ये हमारा जो है 15 से 2000 के बीच में हम इसको करने वाले हैं। तो जब भी आप वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑफलाइन जो है, यानी कि 499 ज़्यादा कोई नहीं है। अगर आप 4 महीने का ट्रैवलिंग कॉस्ट ही देखेंगे, अगर कहीं पे भी जाते हैं आने जाने का दिन में ही 200-300 का हो जाता है। तो इसलिए हमने कम से कम फीस में जो है जितने भी हमारे पैटर्न मास्टर हैं, चाहे ऑपरेटर हैं या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर जानते हैं या स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो कि 499 जस्ट पे करके जो है 30 डेज़ में वो कोर्स भी सीख सकते हैं और हमारा जो लाइव ट्रेनिंग सेशन है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये जो है हमारा कोर्स का पूरा डिटेल जो है। और उसके बाद हमारे लिंक का चाहे तो आपको हमारा जो यूट्यूब में देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का जो है। और उसके बाद अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो गूगल में कैसे परचेज़ करना पड़ेगा वो भी हम आपको जो है एक बार दिखा देते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हमारा गूगल में हम जाते हैं। ठीक है, गूगल में हम टाइप करेंगे ऑप्टिटेक्स कोर्स लर्निंग 499। ठीक है, ये आपको टाइप करना पड़ेगा ऑप्टिडेक्स कोर्स लर्निंग 499 रुपीज़ में जब टाइप करेंगे तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे ना जो www.cadsolution.in, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा 499 पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कैड कोर्स ऑप्टिडेक्स मिल जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 7 डेज़ का लिखा हुआ, लेकिन ये हमने पुराना हमारा ये फ़ोटो इसमें लगा होगा। तो अभी जो है ये 30 डेज़ का है, देख रहे हैं ना, रजिस्टर फॉर 30 डेज़ ऑप्टिक्स 2D कोर्स, क्लिक लिंक बिलो। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा 30 डेज़ ऑप्टिडेक्स कैड सॉफ्टवेयर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद आपको जो है पेमेंट जैसे होगा तो आपको वेट ही करना है पेमेंट होने के बाद। उसके बाद हमारा जो ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग रहेगा संडे का जो है उसका रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने के बाद आपको वो भी आपको साइन अप करना पड़ेगा, वो आपको फ्री रहेगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास वो दूसरा लिंक भी खुलेगा। पेमेंट करने के बाद उसको क्लोज नहीं करना है, उसका वेट करना है 2-4 सेकेंड में वो भी खुल जाएगा। और उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि कोर्स का जो आपका लाइव ट्रेनिंग सेशन का जो भी आपका एक्सेस रहेगा वो आपको मेल पे चला जाएगा और कोर्स का भी रजिस्ट्रेशन आपके मेल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप जो है हमारा जो 30 डेज़ का कोर्स है यानी कि रिकॉर्डिंग सेशन और एक दिन का जो हमारा लाइव सेशन है वो आप अटेंड करके जो है ऑप्टिडेस्क का कोर्स सीख सकते हैं। बड़ी रीजनेबल प्राइस में आप सीख सकते हैं। अगर यही कोर्स अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आपको खर्चा करना पड़ जाता है कम से कम जो है। तो चलिए हम मिलते हैं हमारा कोर्स के अंदर, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप परचेज़ करेंगे और जो हमारा लाइव सेशन में जो है हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।